मुल्क में ISI है, ये फ़ौज है, ये पुलिस के इदारे हैं, माशाल्लाह इनको नज़र बद से बचाइए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मज़दूर नहीं भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली काम नहीं मिलता है। मिडिल क्लास तबके को कोई फ़ायदा नहीं है, मज़दूर को कोई फ़ायदा नहीं है, किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके जो मसाइल हैं हल नहीं हो रहे। मेरा नाम साजिद है और आज मैं राजा बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जो माशाल्लाह देखने में तो अच्छे खासे लग रहे हैं, लेकिन इनका भी हाल, ये सफ़ेद पोश है, इनका भी हाल बहुत बुरा है और ये पेंसिलें बेचकर गुजारा कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था तो ये मुझे मिले हैं और ये अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहते हैं। जिस तरह से मौजूदा महंगाई है मुल्क में, पूरी तरह से आम तबका जो होता है तो वो पिस गया है, तो ये भी उसी ज़द में आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सैयद शाकिर शाह गिलानी। आप यहाँ पे क्या किस सिलसिले में? मैं हरीपुर में, वैसे हमारा घर है, लेकिन पिंडी में रोज़गार के सिलसिले में सेल्समैनी का काम करता हूँ। ये पेंसिलें वगैरह बेचता हूँ, इसके अलावा जो चांदा वगैरह बेचता हूँ। इस तरह से गुजर बसर हो जाता है। इस नौबत तक क्यों पहुँचे आप, क्या वजह थी? बस ये पाकिस्तान में मेरे जैसे और कई नौजवान हैं। ये तो मज़दूर अभी आपने इनको दिखाया, मज़दूरों को, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मज़दूर नहीं भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली काम नहीं मिलता है। तो वो हमारी जो हुकूमत है ये अभी डिवाइड हो चुकी है। इम्पोर्टेंट हुकूमत एक तरफ है, एक तरफ PTI की हुकूमत है, ये पंजाब में KPK में। तो ये हुकूमतें डिवाइड हुई हुई हैं, कोई कशमकश है, कोई समझ नहीं आ रही इन लोगों को, आवाम को भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो इसलिए इस टाइम जो मुझे लगता है एक यूनिटी के साथ हमें आगे आना चाहिए फ्रंट लाइन पे। पाकिस्तान के लिए अगर काम करना है तो अगर 75 साल से हम सब लड़ रहे हैं आपस में, कोई कहता है ये नून लीग है, कोई कहता है PTI है, कोई कहता है पीपल्स पार्टी है, कोई कहता है जी ये फजलुर रहमान साहब हैं, हमें ये आपस की लड़ाइयाँ भूल के ना एक दफ़ा, जिस तरह हमारे मुल्क में ISI है, ये फ़ौज है, ये पुलिस के इदारे हैं, माशाल्लाह इनको नज़र बद से बचाइए, एक यूनिटी के साथ चलते हैं। तो हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने बहुत सियासत कर ली है, 70 साल से कर रहे हैं सियासत, लेकिन सियासत में मुझे जो लगता है ना, हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, ये हमारी तरक्की नहीं हो रही। आप सिंगापुर को देखें, हमारे होते होते उसने तरक्की की है जब से पाकिस्तान बना है। ये मलेशिया को देख लें, दुबई को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, चाइना को देख लें, किसी एक में आप मिसाल लें, सियासत वहाँ कम होती है, ज़्यादा काम होता है। जो कि काम यहाँ पे नहीं हो रहे, वो इस वजह से नहीं हो रहे हैं, सियासत बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे खड़े होते हो राजा बाज़ार में, ये सेल करते हो पेंसिलें वगैरह, क्या रवैया होता है लोगों का आपके साथ? और देखें, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं आम लोगों से भी मिलता हूँ, ताजरों से भी मिलता हूँ, ये पॉलिटिशियन से भी मिलता हूँ, सबसे रवैया सबका अपना अपना होता है। वो कभी चीज़ लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी कहते हैं आ जाओ वेलकम, कोई मसला नहीं है, ले लेते हैं आपसे। ये हमारी फील्ड ही ऐसी है, ये जो पब्लिक का काम है ऐसा ही होता है। मेरा बाकायदा कार्ड बना हुआ है, हर चीज़ है, लेकिन हम उन लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर मुल्क में हुक्मरानी करते हो तो आम लोगों को साथ लेके चलो, 20 करोड़ आवाम को साथ लेके चलो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मुल्क की बदनामी भी है और हम लोग और पीछे भी जाएंगे। दूसरा, अगर यूनिटी पैदा नहीं होगी, एक पेज पे नहीं आएंगे ना, सियासत बहुत कर ली है, बहुत सियासत हो गई भाई, ये फलानी पार्टी है, ये फलानी पार्टी का फ्लैग है। अब ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप पीपल पार्टी के हैं तो आप दूसरे पॉलिटिशियन को इज़्ज़त दें। मसलन जो PTI का है, PTI वाला है, उसका काम है दूसरे को इज़्ज़त दे, पीपल पार्टी वाले को। नून लीग वाले भी इसी तरह ही करें, दूसरी पार्टियां भी, तब जाके यूनिटी बनेगी। फिर हम जो है हर मसला हमारा हल हो जाएगा, बड़े से बड़ा भी। अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं आएगी तो ये इसी तरह 70 साल से जैसे पहले लड़ रहे हैं, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। अब ये मौजूदा वक्त नहीं है, इस टाइम मुल्क को ठीक करने का वक्त है। पाकिस्तान के लिए जो सोचता है ना सही, वो अपने मुल्क के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं। हम इधर क्या हो रहा है, खुदगर्जी की दुनिया है, मैं अपने लिए सोचता हूँ, ये अपने लिए, ये अपने लिए, ये हालात हैं। बड़े भी ऐसे ही सोचते हैं, छोटे भी ऐसे ही सोचते हैं, तो इस तरह मज़ीद हालात ख़राब होंगे, क्योंकि पहले ही ख़राब हुए। पॉलिटिक्स से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आम आवाम को, मिडिल क्लास तबके को कोई फ़ायदा नहीं है, मज़दूर को कोई फ़ायदा नहीं है, किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके जो मसाइल हैं हल नहीं हो रहे। तो ये टाइम है गैदरिंग का,
अगर 13 पार्टियां एक साथ हैं तो इमरान खान साहब भी आ जाएं, मसला नहीं है। लेकिन मैं इमरान खान साहब को ये भी चैलेंज करता हूँ, आप पीटीआई वाले आ भी जाओगे लेकिन अवाम के मसाइल इतने अकेले आप नहीं हल कर सकते। ये बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं अल्फन ये कहता हूँ पीटीआई अकेले मसले हल नहीं कर सकती, सब मिलजुल के रहो। अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हो, एज ए पाकिस्तानी अगर आप सोचते हो तो उस हिसाब से बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ये भाई थे जी, मेरे साथ मौजूद थे माशाल्लाह। जिस तरह से ये नज़र आ रहे थे अंदर, जब हमने बातें की तो हमें पता चला कि इनके पास माशाल्लाह से इल्म भी है। जिस तरह से सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके बारे में ये बेहतर इन्होंने गाइड किया। और एक आम बंदे के पास आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाइडनेस मौजूद है कि अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये कुछ इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। आप में बेहतर समझ सकते हैं ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।